जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। दोनों सेम नेम है, ठीक है। क्लास 11 का इस पर क्वेश्चन आ जाता है एक्सरसाइज में, तो इसीलिए इसको हम देखते हैं यहाँ से इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन में देखते हैं क्या होता है। इक्वल का मतलब क्या समझ रहे हैं, इक्वल होना चाहिए। इक्वल किस में करते हैं हम, दो वेरिएबल होनी चाहिए, ऑब्वियस है। जैसे मान लो एक्स और वाई के साथ देखना है, तो इक्वल कब होगा, जब एक्स बराबर वाई होगा। इस तरह से सिंगल से तो जरूरत नहीं है, डबल होनी चाहिए, उसके कंपेयर तो होनी चाहिए। तो इसीलिए हम दो फंक्शन लेते हैं। तो मान लो कोई फंक्शन है, एक एफ एक्स कोई फंक्शन हम ले लेते हैं और दूसरा कोई फंक्शन हम ले लेते हैं जी एक्स, ठीक है। एफ वाई लो या जी वाई, एक्स की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, हमें एक्स लेके चल रहे हैं, ओके। अब यहां से दो कोई फंक्शन हमने ले लिया, ठीक है। अब यहां से समझते हैं इसका जो डोमेन होगा, डोमेन निकालने के लिए हम बता चुके हैं पहले भी, डोमेन ऑफ क्या है, एफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ किसका, दूसरा फंक्शन क्या लिया है, जी एक्स का। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो मेरा क्या होगा, इक्वल फंक्शन या तो आइडेंटिकल फंक्शन, दोनों सेम नेम है, ठीक है। दोनों का डोमेन निकालना सिंपल है। जैसे इसका कोई एग्जांपल लेके समझते हैं अभी आपको। मान लो सपोज करो एक कोई सेट दे दिया, ये सेट दे दिया 0 2, दूसरा कोई एलिमेंट सेट दे दिया 1, कुछ भी ले लेते हैं 2 3 4 5, इस तरह से ले लिया, ठीक है। दो कोई सेट दे दिया आपको, ए और बी दे दिया। अब यहां से फंक्शन दे दिया कि यहां से इक्वेशन आपको फंक्शन दे देगा कि फंक्शन ए टू बी में, क्योंकि फंक्शन एक पहले दो फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन एक एफ एक्स के लिए और एक फंक्शन जी एफ एक्स के लिए, तो दो फंक्शन को कंपेयर करना, उसको डोमेन निकालना है। तो पहला फंक्शन एफ ए दे दिए एस टू बी, जिसमें से एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया, मान लो एफ एक्स इक्वल टू दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, ठीक है। दूसरा फंक्शन है क्या, जी ए टू बी में ले लेते हैं। जी कोई फंक्शन है एफ एक्स का जिसमें क्या है 2x प्लस 1 है। ये दो मेरा क्या मेन इक्वेशन मिल गया मेरे को, एफ एक्स और जी एक्स। फंक्शन में इक्वेशन में हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं ना, तो वही दो हमारा इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब यहां से कंपेयर करना, दो सेट दिया इस तरह से, जब ध्यान से देखिएगा, दो सेट दिया है ए टू बी, यहाँ 0 2 है, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से दे दिया। पहला देखते हैं, यहां से एफ एक्स का जो फंक्शन का पहले निकालते हैं, एफ एक्स का अगर एफ 0 डालेंगे यहाँ पे तो ये क्या मिलेगा, y का वैल्यू 1 मिलेगा। ये मेरा क्या होता है, y होता है ना। जैसे यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स जो होता है वो मेरा एफ एक्स को हम y लिखते हैं, y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये होता था क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता था y कोऑर्डिनेट का। x का वैल्यू देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट का सेट ए का एलिमेंट हम लेते थे, तो सेट ए का एलिमेंट क्या है 0 है, तो यहाँ 0 है ना, तो x का वैल्यू पहले आप 0 पुट करो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से सिंपल इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये तो आपको बता दिया हूँ, ठीक है। या तो सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि f0 का जो वैल्यू डालोगे तो इसमें फंक्शन f0 का वैल्यू डाले तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो बन गया 1, ठीक है। f2 डाले, 2 का डाल, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, क्लियर है। तो 0 डाले 1, 0 डाले तो ये 1 बना, 2 डाले तो 5 बना, 2 डाले तो 5 बना, ठीक है। दो ये बाकी जी एक्स फंक्शन में देखते हैं, तो जी एक्स फंक्शन में देखते हैं, तो ये मेरा क्या है 2x प्लस 1, जी का वैल्यू हम 0 डालेंगे, ठीक है। 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, तो 0 पे 1 यानी सेम आ गया इसी पे, ठीक है। जी का 2 डालते हैं, जी का 2 डालते हैं, तो जी का यहाँ 2 डालते हैं, तो जी का 2 डालेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 5, तो 2 का भी 5 आ गया। तब देखिए दोनों इक्वेशन का एफ एक्स का डोमेन देखिए, डोमेन हम किस में देखते थे, इधर वाला में देखते थे, 0 और 2 आ रहा है डोमेन, तो ये मेरा एफ एक्स में डोमेन इसका क्या आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ का क्या आ गया मेरा 0,2, और डोमेन इसका क्या है, डोमेन ऑफ जी का क्या आ गया 0,2, क्योंकि डी में भी जी में भी 0 2 है, तो क्या दोनों का डोमेन मेरा सेम है। जब दोनों का डोमेन सेम है तो इक्वल फंक्शन हो गया, आइडेंटिकल फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आपको कुछ भी इक्वेशन दे सकता है, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल एक दो सेट आपको दे दिया कि ये सेट और दो सेट आपको किस तरह से बनाना है और समझना, मेन समझने का होता है, अंडरस्टैंडिंग करने का, रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दो फंक्शन दिया था ए और बी, मैंने दो फंक्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है।
फंक्शन एफ टू बी होता है फंक्शन जी टू बी, क्योंकि ए टू बी में फंक्शन जाएगा और जी टू ए में जाएगा, ये तो पता ही है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स आपको इक्वेशन दे देगा, इतना दे दिया, इसके अलावा मान लो कुछ और दे दे, मान लो यहाँ पे 2 दे देता, तो 2 देता तो क्या मेरा फिर बनता 2 पे, आप करके अब देख लेना 2 पे करोगे तो फिर मेरा डोमेन इसका सॉरी इक्वल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दे दिया 2, ये दोनों आपको यहाँ तक तो दिया रहेगा क्वेश्चन, सिंपल है। अब यहाँ से हमने एफ एक्स फंक्शन का ए तो एक्स कोऑर्डिनेट का एलिमेंट होगा, 0 डाल दिया 1 आ गया, 2 डाले तो 2 स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो 0 का वैल्यू 1 आ गया, और 2 का x का 2 है तो y में 5 जा रहा है, ये डाल दिया, तो इसका डोमेन क्या हो गया x कोऑर्डिनेट वाला 0 और 2 ते लिख दिए। g का फिर फंक्शन में आ गया 2x प्लस 1 है, g का वैल्यू क्या है, g स्टार्टिंग सेट ऐसे करेंगे तो g 0 डाले तो ये 1 आ गया, 2 डालेंगे तो 5 आ गया, तो इसका 2 0 पर 1 2 पे 5, तो वही सेम डोमेन क्या हो गया 0 2, तो दोनों का डोमेन क्या है मेरा सेम है, तो इसीलिए मेरा क्या हो गया इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन दोनों सेम ही होता है, तो ये मेरा कहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।